मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत चीन पर बखूबी फिट बैठ रही है, क्योंकि एक तरफ चीन के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री से मिलते हैं और दोनों ने एलएसी पर गतिरोध को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही। लेकिन इस बार फिर से बिगड़े संबंधों के बीच चीनी सेना ने एक और हिमाकत दिखाई। चीन का एक एयरक्राफ्ट सीमा पर तैनात भारतीय जवानों की पोजीशंस के बहुत करीब आ गया था। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। यह मामला पूर्वी लद्दाख में मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलएसी का है। दरअसल ये घटना जून के आखिरी हफ्ते में हुई थी। भारत तक को मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही चीनी विमान भारतीय सेना की पोजीशन के पास तक आ गए, वैसे ही भारतीय एयरफोर्स भी सतर्क हो गई। तुरंत एक्शन में आते हुए भारतीय एयरफोर्स ने भी किसी भी अनहोनी से निपटने की तैयारी कर ली थी। एक चीनी विमान पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारतीय चौकियों के बहुत करीब आ गया था। जून के अंतिम सप्ताह में हुई इस घटना को लेकर भारतीय वायुसेना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। घटना के बाद किसी भी संभावित दुस्साहस से निपटने के लिए सेना को सक्रिय कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी सेना की ओर से पिछले कुछ महीनों में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की ये पहली घटनाओं में से एक थी। सूत्रों ने कहा, इस घटना की जानकारी सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात भारतीय वायुसेना को रडार के जरिए मिली थी। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब चीनी वायुसेना पूर्वी लद्दाख के पास अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बहुत बड़ा अभ्यास कर रही है और अभ्यास के दौरान वायु रक्षा हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे इस मामले को भारतीय पक्ष ने स्थापित मानदंडों के अनुसार चीनी अधिकारियों के सामने उठाया और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सीधा सीधा कहा गया है। यह भी बताया गया है कि इसके बाद से चीन ने भारत से लगे सीमावर्ती इलाकों में ऐसा कुछ नहीं किया। तो वहीं एलएसी पर चीन की साजिशों पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने एलएएमवी तैनात करने का निर्णय लिया है। निर्णय लेते हुए सेना ने लगभग 800 हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय गाड़ियों यानी एलएएमवी खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेना ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में कहा, ये एलएएमवी भारतीय विक्रेताओं से खरीदे जाएंगे। वे जो स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किए गए होने चाहिए। इसके लिए विक्रेताओं को कॉन्ट्रैक्ट के 3 साल के अंदर प्रतिवर्ष 300 एलएएमवी की डिलीवरी करने में सक्षम होना चाहिए। एलएएमवी को पर्याप्त रूप से मोबाइल होना चाहिए और बोर्ड पर सैनिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। फिलहाल चीन के इस साजिश के बाद एक बार फिर साबित हो गया कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी, जहां यह तय हुआ था कि चीन अपनी सेना को पीछे बुलाएगा। लेकिन चीन ने एक बार फिर से अपनी दोहरी चाल चली। लेकिन चीन को अब यह समझ लेना चाहिए कि एलएसी के हर बिंदु पर चीन को वापस लौटना होगा और अगर चीन ये नहीं करता तो ये बात बिल्कुल साफ होगी कि चीन मुंह की खाएगा और फिर कहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।